यीशु मसीह में आप सभी लोग बहुत ही खुश है और बहुत ही मगन है और बहुत ही उत्सुक है इस वाकई प्रभु के सम्मुख में आकर आराधना करने की। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए कलीवरी पर प्राण देकर पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठा है। आपकी प्रार्थना को सुनकर, आपकी आराधना को सुनकर आपको बहुतायिक आशीष देने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आशीष के लिए उत्सुक हैं। मैं विनती करता हूं तो हम परमेश्वर की आशीषों को आज हम जाने ना दें, हम सब मिलकर उसे और प्रसन्न कर हालेलुया धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हालेलुया प्रभु की बहुतायिक आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आप पर, हम सब पर अनुग्रह किया। आज के इस पुनरुत्थान के दिन पे हम सबको जिंदा रखा कि हम सब हृदय से उसकी आराधना करें। और मैं प्रभु को फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो वचन प्रभु ने मेरे मन में रखा है और इस फेसबुक लाइव के द्वारा आपके जीवन में बहुतायिक आशीषों को पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने इसको जरिया बनाकर आपके सामने लाया, इसलिए मैं प्रभु को बहुतायिक धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, जल्द से जल्द अपने सारे कामों को बाजू में रखकर आप लोग जेसीएफ मिनिस्ट्री मुंबई इस आराधना, सुबह की आराधना में, इस लाइव की आराधना में आप सब जुड़ जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु बहुतायिक आशीष आपको, आपके परिवार में बोने जा रहा है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप अपने कामों को जल्द से जल्द समाप्त कर, आप जहाँ कहीं भी बैठे हो हालेलुया, मैं विनती करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाए। और मैं प्रभु से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं उन सभी को प्रभु आशीर्वादित करे, हर एक संकट से उन्हें आजाद करवाए। मैं विनती करता हूं फिर एक बार जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाए हालेलुया, आप लोग जुड़ जाए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ हालेलुया। पास्टर CH मोजेस के साथ आप जुड़कर प्रभु की नाम की जय जयकार करें हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जल्द से जल्द आप सभी लोग आइए। अगर आपको मेरी आवाज सही ढंग से पहुंच रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दे सकते हो। आपके कमेंट बॉक्स में आप हाई कर सकते हो, थंब दे सकते हो हालेलुया, और प्रेज लॉर्ड लिखकर भेज सकते हो, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जिसके द्वारा हम हालेलुया आपके प्रार्थना निवेदन को देखकर हम आपके लिए बहुतायिक प्रार्थना कर सके। आमीन हालेलुया। आपके जीवन में हर एक दुख को, हर एक संकट को हम आपके जीवन से प्रभु को कहकर दूर करवा सके हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, तो आप तैयार हो जाइए और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सुबह की इस पहली आराधना को प्रभु के सम्मुख में रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते यीशु नाज़री जिंदा खुदा के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु आसमानी खुदा, मेरे बाप प्रभु, इस वक्त हम सुबह और पूरी आपकी प्रजा, आपके बच्चों को प्रभु तेरा दास तेरे सम्मुख में लाता है। प्रभु आप मुझसे बढ़कर और मुझसे अच्छी तरह से आपके बच्चों के हृदय को जानते हो प्रभु। मैं नहीं जानता प्रभु उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन प्रभु मेरे यीशु आप हर एक हृदय को जानने वाले, जांचने वाले परमेश्वर हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आप खुशियां भर दीजिए मेरे प्रभु। जो आशा के साथ प्रभु इस लाइव में जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुतायिक आशीष दीजिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती इस आराधना को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ मेरे पिता यीशु नाज़री इमैनुएल। मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु। हमारी स्तुतियों को, आपकी आराधना को आप कबूल कीजिए। आप वचन के परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु हम सबको आशीषित कीजिए प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माओं को यीशु नाज़री के नाम से हम बांध देते हैं मेरे पिता। हर एक मानव जाति को प्रभु आपके हवाले करते हैं। जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं प्रभु जी हालेलुया, उनके हृदय को यीशु नाज़री के नाम से खोलते हैं। आपका वचन प्रभु यीशु ओ प्रभु अच्छे बी के समान गिर कर प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना हर एक के जीवन में प्रभु जी प्रतिफल और फल लाए। राजा आप ऐसे कर रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे का सारा समय प्रभु आपके हवाले करते, आप हमारे साथ रहिए, हमारा अध्यक्ष बने प्रभु, आप हमें चलाइए। ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं, सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता, आमीन हालेलुया।
हालेलुया। तो आइए मेरे परमेश्वर के प्रिय चुने हुए लोगों, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम प्रभु के नाम की स्तुति के द्वारा महिमा करते। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं प्रभु रहे उसी का प्यार। ओ बड़े मैं प्रभु रहे उसी का प्यार। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। मेरी बात आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। नहीं है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो। आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 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 हालेलुया। आइए उसी तरह फिर एक बार स्तुति करते, परमेश्वर के नाम की महिमा करते। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो पूरी कायनात का राजा है, पूरी कायनात का प्रभु है, पूरी संसार का राजा, पूरी संसार का प्रभु है। आपका परिवार का आपका राजा और प्रभु है। मेरा परिवार का और मेरा वो राजा है। हालेलुया। तो आइए इसलिए उस राजा को हालेलुया दिल से प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। ग्लोरी जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए और एक स्तुति करते हैं, राजाओं का राजा है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
राजा उतर जाए, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है, वो का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। यस लॉर्ड, आप पूरे संसार के प्रभु हो। जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु हर एक मानव जाति नहीं, प्रभु हर एक कायनात के प्रभु आप। हे मेरे प्रभु, इस सुबह के समय जितने भी लोग प्रभु इस लाइव में प्रभु जुड़कर तेरी स्तुति तेरी आराधना कर रहे हैं, ओ प्रभु उन पर तेरी दया आने दे प्रभु, उनके ऊपर प्रभु तेरी आशीष प्रभु तेरे भंडार से आने दे प्रभु जी। ओ प्रभु उनके सारे अधर्म जो जाने अनजाने में किए प्रभु, सारे अधर्म और पाप प्रभु इस आराधना के द्वारा क्षमा होने दे, क्षमा कर प्रभु जी। अरे को तू आशीर्वादित कर दे राजा, हालेलुया। ए मेरे प्रभु, तू तो गौर से गौर पापी को भी क्षमा करने का मन रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा दास विनती और दया की भीख मांगता है प्रभु। इस आराधना में प्रभु एक एक बहन को, एक एक भाई को प्रभु, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चों को, जवानों को छू ले प्रभु। इस आराधना करते समय प्रभु ने क्षमा कर कर प्रभु ने बहुत आई का आशीष दे दे, जिसके द्वारा प्रभु जीवन भर ओ प्रभु आपकी गवाही दे सके राजा। आप ऐसे कर रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई अपनी आंखों को ना खोले, हो सके अपने घुटने पे आकर अपने हाथों को स्वर्ग उठाते हुए इस पूरे महीने हमने जो भी जाने अनजाने में गलतियां किया है उसे याद करते हुए प्रभु से सामने पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करे और आराधना करे। इस आराधना में प्रभु मुझे क्षमा कर छुटकारा दे, और इस आराधना में प्रभु को याद करे जिसने आपके लिए, मेरे लिए हजारों साल पहले ही अपने आप को कलवरी पर चढ़ा दिया। उसके सारे बाधाएं को याद करे, उसने जो आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर भोगे हैं। ओ हालेलुया, जिसके लहू बहने से हम क्षमा पाएंगे गए, हमारे अधर्म और हमारे पाप क्षमा हो गए। उसके लहू को याद करे, उसकी मृत्यु को याद करे, जिसके द्वारा आप और मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त किए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर, हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। मेरी प्यारी बहन, मेरे भाई, मेरे प्रियो, उस कलवरी को देखो जिस पर यीशु लटका हुआ है। वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए वो अपने आप को देकर तुम सबको बचा लिया, अपना लिया। और आज का दिन उसे स्मरण करना है कि वो हमारे लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा है। वो आज भी जिंदा है और मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मुझे आशीष करने के लिए जीवित हुआ है। ओ मेरे परिवार को आशीष करने के लिए जीवित हुआ है, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए जीवित हुआ है। हालेलुया, उसे स्मरण करते हुए आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना
का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। मेरे प्रियो, कोई भी अपनी आंखों को ना खोले, अपने आंखों को बंद करे, अपने हृदय की आंखों को खोलकर उस कलवरी पर जिसने आपके लिए मेरे लिए प्राण दिया है उसे स्मरण करे और विश्वास करे। जिसको मैं अपने हृदय की आंखों से देख रही हूं या देख रहा हूं, वो मेरे पितरों का परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। ओ मेरे पूरे परिवार का परमेश्वर है, जिसने मुझे बचाया है। वो 2000 साल पहले ही
इस पृथ्वी पर आए, मेरे सारे पापों को, मेरे सारे अधर्म को जानकर भी प्रभु मैं जो पाप में डूबकर मृत्यु के मार्ग में चला जा रहा था, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, उस भयंकर नरक की जेल से आजाद करने वाला कोई नहीं था। प्रभु मेरे कर्म और मेरे पाप ने प्रभु उस जगह पर ले गया। प्रभु मैं उस भटका हुआ भेड़ के समान था जिसे प्रभु कोई सही मार्ग पर चलाने वाला चरवा नहीं था। लेकिन प्रभु आपने मुझे स्वर्ग से देखा, मैं भटका हुआ हूँ, पाप के दलदल में फंसा हुआ हूँ, और प्रभु उसकी मजदूरी मृत्यु है जो अनंत काल तक है, जो कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझता। उस भयंकर मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु आप स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए और मुझे आपने गले लगाया। मेरे सारे अधर्म और मेरे सारे पापों को आपने क्षमा कर दिया। आप मेरे लिए प्रभु अपने हाथों पर कील टुकवा के लिए, मेरे लिए अपने पैरों पर कील टुकवा के लिए, मेरे लिए प्रभु जिसके द्वारा मैं पापी बना, प्रभु मेरी शरीर की इच्छा को पूरा किया। उसके बदले तूने एक कम 40 कोड़े खाए। प्रभु तू प्रभुओं का प्रभु है, सारी कायनात का सृष्टिकर्ता होने के बावजूद प्रभु तुम मुझे बचाने के लिए अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहना। ओ प्रभु तुझ पर लोगों ने थूका, तेरी दाढ़ी खींची, तू लहूलुहान हो गया, तुझे घसीट कर ले गए प्रभु, फिर भी तू चुप रहा केवल मेरे खातिर, और तुझे प्रभु उस कलवरी पर लटका दिया, बल्कि उस जगह पर मैं और मेरा परिवार। प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरी दया के लिए, तेरे अपरंपार प्रेम के लिए। तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है हे प्रभु। और तू कहता है आखिरी सांस के समय मेरे लहू को बहने दो, जिससे तुम्हारे सारे अधर्म और पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर तू लहू नहीं बहता था तो प्रभु बहाता था, तो शायद मैं आज भी पापी रहता। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर तू कोड़े नहीं खाता तो शायद मैं बीमार से मर जाता था। उतना ही नहीं प्रभु, तू मेरे लिए प्राण दे दिया कि मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त करूं। और प्रभु अब तू मेरे लिए प्रभु मर गया और गाड़ा गया। प्रभु फिर भी तू मुझे आशीष करने के लिए तूने जो मुझसे वादा किया कि मैं जगत के अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, और उस वादा के मुताबिक जो तूने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उस वचन के अनुसार प्रभु तू तीसरा दिन जी उठा है। पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु मेरे लिए मार्ग और सत्य जीवन बनकर तू आज भी जिंदा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन हो प्रभु तू देता है। प्रभु हम वो विश्वासी है जो प्रभु तुझे हम कभी नहीं देखे लेकिन तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु जितने लोग प्रभु आज प्रभु तुझे स्मरण कर रहे हैं प्रभु और तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, उनके सारे अधर्म को दया से क्षमा कर, उनके सारे रोगों से उन्हें मुक्ति कर प्रभु। इस महामारी से उन्हें हमेशा बचाए रखो, तेरी गवाही के लिए खड़ा कर। तो ऐसा करने जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा गौरव आदर सारी महिमा और प्रशंसा केवल प्रभु आप ही को देते हैं। सुन ले, कबूल कर, हमें आशीष कर हमारे अच्छे पिता। आमीन। सब दिन बोले आमीन। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जहाँ पर भी कहीं बैठे हो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर आराधना में जुड़े हो। और मैं आपको एक सुसंदेश बताना चाहता हूँ कि आपकी आराधना में प्रभु आपको स्मरण कर कर आपका सारा अधर्म को क्षमा कर दिया है, और वो आपके पुकार को सुनकर वो आपको बहुत आशीष देने वाला है। इसलिए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार
बाइबल को हम अपने हाथ में लेकर जिस जगह पर तुम बैठे हो, जिस जगह पर तुम खड़े हो, बाइबल को अपने हाथ में लेकर मेरे पीछे पीछे वचन को दोहराने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आइए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हर एक पृथ्वी के हर एक जाति के व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता कबूल करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो पूरी कायनात का परमेश्वर है। वो पक्ष नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसे अपना राजा, उसे अपना प्रभु कबूल कर। इसलिए आइए भजन संहिता 117 का अध्याय को हम जोर जोर कर पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। 117 भजन संहिता 1 और 2 वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। ये जाति जाति के सब लोगों, ये जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। ये जाति जाति के सब लोगों, ये जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। ये राज राज के सब लोगों, ये राज्य राज्य के सब लोगों, उसी की प्रशंसा करो, उसी की प्रशंसा करो। ये राज राज के सब लोगों, ये राज्य राज्य के सब लोगों, उसी की प्रशंसा करो, उसी की प्रशंसा करो। क्योंकि उनकी करुणा, क्योंकि उसकी करुणा, क्योंकि उसकी करुणा क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, प्रबल हुई है। हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और यहोवा की सच्चाई, और यहोवा की सच्चाई, और यहोवा की सच्चाई, और यहोवा की सच्चाई सदा की है, सदा की है, सदा की है, सदा की है। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। आमीन। आमीन। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का वचन इस तरह कहता है, ये जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। वो पक्ष नहीं कर रहा, वो हर एक जाति से प्यार करता है और हर एक से वो कह रहा है कि हे जाति के सब लोग, जो भी हो, कौन सा भी जात का क्यों ना हो, कौन सा देश का क्यों ना हो, कौन सा राष्ट्र का क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर के रचाए गए संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। और वो चाहता है कि हम सब उसको पुकारे, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उतना ही नहीं, सारे राज्य के लोगों को, हर एक राज्य के लोगों को, हर एक प्रजा से प्रभु कहता है कि हम उसकी स्तुति करना चाहिए। उसकी स्तुति करने से हमारे ऊपर वो अपना करुणा उंडेल कर रखता है, क्योंकि यहोवा सच्चा और सच्चाई का सर्वदा का परमेश्वर है। उसने इजराइलियों से कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, और कठिन काल में मैं तुम्हें हाल मजबूत करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु कह रहा है कि वो बहुत ही प्रबल से करुणा आपके ऊपर उंडेलना चाहता है, इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए चुना है, इस पुनरुत्थान के दिन को हम उसकी स्तुति और आराधना दिल से और मन से, तन से सुनकर प्रभु के वचन को हमारे शरीर के इस खेती के अंदर वचन का बीज को बोकर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हम बहुतायत फलवंत हो जाए, ये परमेश्वर का योजना और प्यार है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी आपसे विनती है कि अपने सारे कामों को बाजू में रखकर आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की बहुतायत आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप मुझे देख रहे हो, तो मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतायत आशीष और उसका कवच आपके और आपके परिवार को हमेशा ढाल बनकर आपको बचाए रखे। मैं विनती करता हूँ, जहाँ कहीं भी हो, आप कमेंट बॉक्स में प्रेज लॉर्ड लिखकर भेजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर भेजिए। आप थंब को भेज कर सकते हैं, हाई को भेज सकते हैं। हालेलुया। आप जो भी सिंबल है उसे आप कमेंट बॉक्स में आप डाल कर भेजिए, जिसके द्वारा हमें पता चले कि आप लोग इस GCF मिनिस्ट्री मुंबई फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, जिसके द्वारा
हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना कर सके, आपके परिवार के लिए हम हमेशा प्रार्थना कर सके। आपका जो कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, मैं विनती करता हूं कि आप उस कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट और आपका मोबाइल नंबर लिखकर भेजें, जिसके द्वारा मैं और मेरा टीम परमेश्वर के सामने आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखकर प्रभु के और द्वारा आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष और आजादी प्रभु देने के लिए हम रात दिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हर हफ्ते में हम लोग सुबह और शाम को इतवार को आराधना करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको विनती करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ठीक शाम को 6:30 बजे से लेकर हालेलुया लगभग 9 बजे तक का आराधना में भी आप जुड़कर प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आपको शाम को नहीं मिलता तो आप सुबह जुड़ जाए। उसी तरह बुधवार को ठीक शाम को 7 बजे वो हालेलुया प्रभु के वचन का संदेश अपने जीवन में लाने के लिए बाइबल स्टडी और प्रार्थना आराधना आप उसमें भी जुड़ सकते हो, उसमें भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और उसी तरह शुक्रवार को उपवास और चंगाई की प्रार्थना शाम को ठीक 7 से 9 बजे के बीच में प्रभु की ओर से आपके जीवन में पहुंचाया जाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार हो या आप उनको जानते हो, उनके बारे में भी आप हमसे प्रार्थना बॉक्स में डालकर। और मेरी विनती है कि आप भी हमारे साथ जुड़कर, अगर आप उपवास करते हो तो आज इस दिनों में, इस भयंकर महामारी के दिनों में कब क्या होगा किसे पता नहीं, कब कौन मरेगा किस पता नहीं, प्रभु कब आने वाला पता नहीं। इस अंत के दिनों में जितना हो सके हम जाकर प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना करेंगे, उतना हम आशीष को प्राप्त कर सकते। इसलिए मेरी विनती है कि आप उपवास के प्रार्थना में आप जुड़े, आपके परिवार को जुड़ाए और भी आशा के साथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सके। विशेष कर JCF मिनिस्ट्री मुंबई, ये सांता क्रूज में इसका मेन ब्रांच है। आप अगर कोई भी कलीसिया के नहीं हो या कोई कलीसिया अगर छोड़ दिए हो, नहीं जाते हो, तो अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर प्रभु के राज को बढ़ाए, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आप घर पे रहकर प्रभु को जो छोड़कर, प्रभु से दूर रहकर आप अपने जीवन में कोई भी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे प्रिय, शैतान बहुत ही ताकतवर और अपनी सेना को लेकर घूम रहा है कि कौन उसे मिले और उसे दबोच ले। इसलिए आपके कवच के लिए, आपके परिवार के कवच के लिए, आपके परिवार की आशीष के लिए, आपके परिवार के लिए ढाल बनने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुड़ जाएं। और आप हमारे इस JCF मिनिस्ट्री मुंबई से अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, अगर अगल बगल में कोई भी कलीसिया है, कोई भी पासवान आपके नजदीक है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हो, अम्बल हो, उनके कलीसिया में जुड़कर आपके जीवन को शैतान से बचाए रखें। आमीन, हालेलुया। और विशेष कर मेरे प्रियो, पिछले 3 महीने से हम लगातार आपके बीच में आ रहे, आपको धन्यवाद देते कि आप हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। इसलिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार आप ऐसे जुड़ते रहे, हम ऐसे ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 धन्यवाद। आज का टॉपिक है, आज का संदेश है परमेश्वर की ओर से, मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज का संदेश, आज का टॉपिक है, मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु आज कह रहा है, पुनरुत्थान के दिन को कह रहा है, कोई भी समस्या में आप गूंज रहे हो, कोई भी परेशानी में हो, डर में हो, मानसिक तनाव में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जीना है, कैसे परिवार को चलाना है। मैं जानता हूं कि आज इन महामारी के दिनों में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार परेशानी से गूंज रहा है, आर्थिक समस्या में, बीमार होकर हॉस्पिटल में नहीं जाते हुए कई प्रकार के परेशानी से गूंज रहा है। लेकिन मैं आपको एक सुसमाचार, गुड न्यूज देता हूं कि जिसको आप अपने दिल में जगह दिए हो,
जिसको अपना परमेश्वर आप मानते हो, हालेलुया, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, वो आज आपसे कह रहा है, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो आइए भजन संहिता 91 के अध्याय में 15 वचन को हम पढ़ते हैं और प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे पिता, जिस तरह आपने यीशु मसीह को 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा और हमें बताया कि आप परमेश्वर हो, आप त्रिएक देव हो, हमारे पितरों को चलाने वाले, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हो, अब आदि और अंत के परमेश्वर हो, आप अल्फा हो मेगा के परमेश्वर, आज भी हो, कल भी थे और आने वाले दिनों में भी आप रहोगे। हालेलुया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु पवित्र आत्मा को आज हमारे बीच में भेजकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप बलवंत और मजबूत कीजिए। प्रभु हम टूटे हुए हैं, प्रभु हम बिखरे हुए हैं, प्रभु आपकी सहायता मुझे चाहिए। आप अपने परिवार के साथ, मैं विनती करता हूँ, जिस तरह मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायिक आशीष मुझे डाला है, मेरी कठिन समस्याओं में, कठिन परिस्थितियों में, हालेलुया, जब अकेलापन, उदास समय, गरीबी के समय, बीमारी के समय, मेरा परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना और मुझे और मेरे परिवार को छुड़ाया और बचाया, और आज हम जिंदा हैं और आपके सामने गवाही के रूप में खड़े हैं मेरे प्रियो, और आज हम उसकी महिमा कर रहे हैं। उसी तरह प्रभु आज आपसे कह रहा है कि अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, हालेलुया, अपने मन में मुझे जगा दोगे, तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा और आशीष भी करूंगा। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज का संदेश परमेश्वर के हालेलुया हवाले करते हैं। वचन में जाने से पहले फिर एक बार छोटी सी प्रार्थना कर कर प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज आप मुझसे बातें कर, आज प्रभु मुझसे बातें कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार यीशु नाज़री के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपने इस सुबह के समय आपके दास के मुख से मुझसे बातें किया, ए बेटी, ए मेरे बेटे, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगा, मुझे पुकार, मैं तुझे आशीष करूंगा। हाँ प्रभु, इस वक्त मैं आपको पुकार रही हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ। ए प्रभु यीशु, मुझे सहायता आपकी ओर से ही मिलेगी। ए मेरे परमेश्वर, आज वचन के द्वारा प्रभु जिस तरह आपने बहुत सारे लोगों को चंगाई किया है, वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को क्षमा किया है, वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आपने आशीर्वादित किया है, बहुत सारे लोगों को छुड़ाया है, वैसे प्रभु मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कर और मुझे भी प्रभु छुड़ा ले, बचा ले और आशीष कर। ये मेरे परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को अभिषेक कर कर प्रभु मुझे आपके लहू से ढांपाए रख और प्रभु आपके वचन में बनाए रख। प्रभु आपके आगमन तक मुझे स्थिर कर, वचन में बनाए रख और पवित्र रख, जिसके द्वारा मैं आपके महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इस आराधना में प्रभु जी आप स्वयं हर एक व्यक्ति को छूकर, मुझे छूकर ब्लेस कीजिए। हर एक रुकावट करने वाली, हर एक बुरी आत्मा को, लुसिफर और उसकी सेना को यीशु नाज़री आपके अधिकार से प्रभु उन्हें हम बांध देते हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जो जुड़ रहा है, जो सुन रहा है, प्रभु उसके हृदय में प्रभु आपकी आशीष और निर्भय की आत्मा, ओ प्रभु जी दृढ़ आत्मा आने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए और महिमा लीजिए। ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं, सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता, आमीन। आइए भजन संहिता 91 के अध्याय में 15 वचन में इस तरह दाऊद कहता है, जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। फिर एक बार, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु परमेश्वर
यहाँ पर अपने दासों से, अपने बच्चों से कह रहा है, जब मुझे आप पुकारोगे तो मैं आपकी प्रार्थना को सुनूंगा, आपके हर संकट में मैं आपके संग रहूंगा, मैं आपको बचाकर आपकी महिमा बढ़ाऊंगा। इस वचन में हमें 3 प्रकार के आशीषों को देखने में मिलता है। पहला वो कहता है मुझे पुकार, दूसरा वो कहता है संकट में मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, और तीसरा वो कहता है मैं तुम्हें बचाकर महिमा में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। आज हमें हमारे परिवार को किसी की सहायता की जरूरत है, और जो है वो यीशु प्रभु। आज हमारी इस परिस्थिति में प्रभु हमें बचाकर हमें ऊंचा करने की आवश्यकता है। इस वचन में हमें 3 चीज हमें सीखने को मिलता है कि हम पुकारने से प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो यीशु है, जो पवित्र आत्मा है, त्रिएक देव है, वो सदा तुम्हारे संकट में तुम्हारे संग रहेगा, ऐसा वादा कर रहा है। उतना ही नहीं, तीसरा, आप पुकारने से, प्रार्थना करने से, आप जो भी समस्या में गूंज रहे हो, उस समस्याओं में अगर आप प्रभु से पुकारोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, उन सारे संकट से, सारी परेशानी से वो आपको बचाएगा। और उतना ही नहीं, आपको ऊंचा स्थान पर ले जाएगा और आपकी महिमा को भी वो बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम दाऊद के जीवन को अगर हम देखते हैं, दाऊद ऐसा ही राजा नहीं बना। बाइबल बताता है कि दाऊद भाइयों में से एक छोटा भाई, उसका कोई सुंदरता नहीं, मतलब ना उसका कद ऊंचा था, इसीलिए उन दिनों में सेनाओं में भर्ती की योग्य नहीं था। इसीलिए उस नाटा दाऊद को अपने पिता ने कुछ भेड़ों को देकर उसके चरवाही करने के लिए चरवा बनाया। जो लोग उसे नाकारा, नाकामयाब, नाटा, ये क्या कर पाएगा, जो लोगों ने ताना मारा, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। वो अपने परमेश्वर को पर भरोसा रखता था, और जिस परमेश्वर के द्वारा अपने माँ बाप से वो जन्म लिया, अपने माँ बाप का भी आदर और सम्मान करता था। कई लोगों ने उसे दुख दिया बचपन में, जवानी में, लेकिन वो दूसरों को दुख नहीं दिया। अपने पिता के कहने के मुताबिक वो भेड़ को लेकर जंगलों में जाया करता था, और वो जंगलों में जब भेड़ चरने लगते थे तो बाइबल कहता है कि दाऊद हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। हालेलुया। वो अपने समय को व्यर्थ नहीं करता था, वो हमेशा प्रभु को पुकारते रहता था। और परमेश्वर को जो पुकारते हैं, बाइबल कहता है कि मैं उनकी पुकार को सुनता हूं और उनके संग संग रहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है, अगर आप पहला सैमुएल के पुस्तक में देखते हो, दूसरा सैमुएल के किताब में देखते हो, तो हमें बहुत अच्छी चीजें हमारे जीवन में सीखने को मिलता है। देखो, जब उसकी भेड़ जब जंगलों में चरनी चरते थे, बाइबल बताता है कि वहां पर बहुत ही भयंकर जानवर है, जैसे कि शेर, चीता, भालू, लोमड़िया,
ऐसे भयंकर जानवर उन भेड़ों को खाने के लिए उस पर हमला करते थे। लेकिन बाइबल बताता है कि दाऊद उन सारे भेड़ियों से लड़कर अपने भेड़ों को बचा कर लाता था। कारण इतना ताकतवर, इतना ताकत कहां से आया? वो कैसे लड़ पाया? कैसे उन शेरों का मुंह को फाड़ दिया? कारण क्या है मालूम है? आपको लगता होगा बहुत वो तो नाटा है, वो किसी योग्य नहीं है। उसके गांव वाले, उसके भाई, उसके अड़ोस पड़ोस, उसके रिश्तेदार, उसके खुद का पिता भी कह दिया। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसे कमजोरी में भी उसे बलवान बनाया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है ना, लेट वीक से आई एम स्ट्रांग। दुनिया की नजर में आप कितना भी कमजोर हो, लेकिन आप कहना चाहिए मैं प्रभु यहोवा में बलवंत हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह में बलवंत हूं। बलवंत वो रहता है और परमेश्वर उसका डाल इसलिए बनता है कि वो व्यक्ति हमेशा प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु को हमेशा स्तुति और आराधना प्रार्थना के द्वारा पुकारते रहता है। उस संकट के समय में दाऊद ने प्रभु को पुकारा। हालेलुया। उसकी पुकार को प्रभु ने सुना। हालेलुया। उसकी पुकार को जंगल में प्रभु ने सुना। हालेलुया। और बाइबल बताता है उसकी पुकार को स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा हम उसे पुकार कहते हैं। जब वो पुकार रहा था तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी और परमेश्वर उसके लिए एक डाल बन गया, उसका जिलिम बन गया। केवल उसका ही नहीं, उसका झुंड का भी। आज आप भी एक झुंड के चरवा हो। आप अपने परिवार के झुंड के चरवा हो। आपको इस संसार में घूमने वाले हर एक शैतानी ताकतों से अपने झुंड को बचाना है। उन सारी शैतानी ताकत से अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता है, तुम्हें ढाल की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये ढाल और ये कवच, ये शक्ति आपको परमेश्वर देना चाहता है, जैसा दाऊद को दिया। ये उसे मिलता है जो उसे पुकारते रात दिन, उसके चरणों में बैठते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रेम करते हैं, सहायता करते हैं और प्रभु पर भरोसा करते हैं। कितना भी निंदा है, कितना भी परेशानी, कितना भी संकट क्यों ना हो, वो अपने परिवार की रखवाली करता है। अगर आप प्रार्थना करते हो तो, पुकारते हो तो मेरे परमेश्वर के लोग। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे जब हम पैदा करते हैं, प्रभु हमें देता है, हम बोलते हैं प्रभु यहोवा ने हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। लेकिन वो बच्चे जब बढ़ जाते हैं, हमारे कंधे तक आते हैं, हालेलुया, तब हम बोलते हैं प्रभु हमने तो केवल जन्म दिया है, इसका भविष्य तक आप बनाते हो। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद हम उन बच्चों से पीड़ित होते हैं क्योंकि वो बच्चे संसार में चलते हैं। इस संसार में क्या है? इस संसार में दुख है, कष्ट है, अभिलाषा, परेशानी, निंदा है, पाप, शाप, महाभयंकर का शैतान का सेना। कब किसे पकड़ूं, दबोच लूं, घूम रहा है। उन सारे शैतानों से आपके परिवार को, आपके बच्चों को बचाने के लिए आपको पुकारने की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज बार बार गवर्नमेंट बता रहा है, आज जोड़कर प्रधानमंत्री कह रहा है, समय के अनुसार ही आप घर से बाहर निकला करो।
आप सुरक्षित रहोगे तो आपका साथ, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। गवर्नमेंट को पता चल गया है कि हमारा परिवार का सुरक्षा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में है। इस महामारी से बचने के लिए गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, क्या ये महामारी समाप्त होगी तो दूसरा कोई महामारी नहीं आएगा? क्या दूसरा कोई रोग नहीं आएगा? दूसरा कोई परेशानी नहीं आएगा? इस संसार में खुशी बहुत कम लोगों के जीवन में है, दुख हर एक के परिवार में है। एक समाप्त होता है तो दूसरा तैयार होता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। आज खुश है तो फिर दुख आता है, एक बीमारी खलास होती है दूसरी बीमारी तैयार होती है मेरे प्रियो। लेकिन उन सारे बीमारी से आज हो या कल हो, इस साल हो या अगले साल हो, जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक भी रहने दो। उन सब से आपको बचाने वाला एक है, हालेलुया। वो है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और उसी का नाम है यीशु मसीह, जो आपके अधर्म और आपके और मेरे अधर्म और पापों के लिए प्राण देकर तीसरा दिन जी उठा है। वो खबर में नहीं है मेरे प्रियो, वो खबर से 2020 साल पहले ही बाहर निकल चुका है। पूरी संसार उसकी गवाही देता है। क्यों जी उठाए? आपकी और आपके परिवार की रखवाली करने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो बार बार कहता है ना प्रकटीकरण में, मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और उनके परिवार के साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज वो फिर से आपसे यही कह रहा है, आज फिर से यही कह रहा है, मुझे पुकार, मैं तेरे घर के भीतर आना चाहता हूं। हालेलुया। तेरे घर के भीतर आना चाहता हूं करके प्रभु कह रहा है। तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारी रखवाली करने के लिए प्रभु को पुकारना होगा। हालेलुया। प्रभु को पुकारना होगा मेरे प्रियो। जब तुम पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहेगा, तुम्हारे संग संग रहेगा। हालेलुया। तुम्हारे संग संग रहेगा। आज दाऊद को हम अपने जीवन में देखेंगे। दाऊद नाना प्रकार के परेशानी में रहकर भी, हालेलुया, वो पुकारा और प्रभु उसकी पुकार को सुनकर उसके संग संग था। इसीलिए मेरे प्रियो, उसके संगता कर कर ही उसको प्रभु ने बल दिया, उसका डाल बन गया। हालेलुया। और उसे हर पल बचाए रखा। आमीन, हालेलुया। उसे हर पल बचाए रखा, हर पल संभाल कर रखा मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको भी कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु बाइबल में लिखता है कि दाऊद बड़ी जवानी में 20 से 33 साल के आयु में वो राजा बना, और 20 से 33 साल के बीच में ही उसने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बाइबल कहता है कि दाऊद जब शत्रुओं से
युद्ध करने का समय आया। हालेलुया। वो जब अपने आप को अकेला महसूस करने लगा तो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर को दिन में जब भी समय मिलता तब वो पुकारता, प्रार्थना करता। और इसी कारण परमेश्वर उसका भरोसा बन गया, उसका ताकत बन गया। हर एक शत्रुओं से प्रभु ने उसे छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार के शत्रु आपके घर के चारों तरफ है। एक शत्रु तो मृत्यु लेकर खड़ा है, आप सब जानते हैं, कोविड-19। हमें ये याद करना है, कई बार प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, कई बार प्रभु ने हमें बचाया, आज भी वो हमें बचाएगा क्योंकि वो हमारे संग संग है। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम से पहला, दाऊद से पहला अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने दूर से देखा कि वो बहुत ही सच्चा है, अपना परिवार का भरोसामंद है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर मूर्ति पूजा करे। मूर्ति पूजा मतलब जो इंसान बनाते हैं उसको पूजा करना। हालेलुया। इंसान को बनाने वाला परमेश्वर की पूजा करना आपके लिए, मेरे लिए आशीर्वाद है। और प्रभु यहोवा ने अब्राहम को अपने घर से बुलाया और जब वो अपने परिवार को छोड़ दिया, उसके घर के अंदर के सारे परमेश्वर के विरोध के हर एक कार्यों को उसने छोड़ दिया, अंधकार की शक्तियों को छोड़कर वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चला। और बाइबल कहता है वो बहुत ही आशीषवान हुआ। हम भी आशीषवान होना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं भी आशीषवान होना चाहता हूं, मेरा परिवार भी आशीषवान होना चाहिए। से कौन सा व्यक्ति है जो व्यक्ति आशीर्वाद होना नहीं चाहता? सब लोग। उस आशीर्वाद को आप अनुभव कर सकते हैं, आपके बच्चे अनुभव कर सकते हैं, बच्चे के बच्चे अनुभव कर सकते हैं, और आपकी पीढ़ी से पीढ़ी अनुभव कर सकते हैं। उतना आशीर्वाद प्रभु आपको दे सकता है, देता भी है। अब्राहम को परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद किया कि वो अभी तक जारी है। हालेलुया। क्यों ऐसा? खाली हाथ आया, हजारों लाखों धन संपत्ति, सोना चांदी, घोड़े गधे, ऊंट बैल, नौकर चाकर, नाम शौहरत, कितना प्रभु ने उसे दिया। कारण वो हमेशा प्रभु पर भरोसा रखता और प्रभु को पुकारता। हालेलुया। और प्रभु के बहुत ही करीब रहता। कितना साल? 25 साल नहीं, मरते दम तक वो परमेश्वर के साथ था। इसीलिए अब्राहम के जीवन में कितना भी कठिनाई परिस्थिति आई, प्रभु उसका डाल बना, उसका जिलिम बना, उसका ताकत बना, उसका ज्ञान बना, उसका हथियार बना, और हर एक शत्रु से भी प्रभु ने उसे जयवंत किया और हर एक शत्रु के ऊपर पराजित करवाया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, अब्राहम बहुत आशीषवान होने के बाद अपने सेवक मेलकीसेदेक भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास के पास आकर अपने दशमांश को भेंट दे रहा है। स्वामी, ए परमेश्वर के दास,
मुझे प्रभु ने बहुतायत का आशीष किया है। मैं खाली हाथ आया था, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए मैं अपने सारे धन संपत्ति में का 10वांश प्रभु को देना चाहता हूं, प्रभु को देना चाहता हूं कर बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में 15 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे या उसके पहले के अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर मेरे परमेश्वर के लोगों, वो मेलकिसेदेक को 10वांश दे रहा है, मतलब प्रभु को दे रहा है, और देते 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 वो परमेश्वर का 10वांश को अपने हाथों से बढ़ा दिया। जो लेके आया उसे परिपूर्ण से प्रभु को अर्पित नहीं किया, कुछ उसने क्या कर दिया, प्रभु को नहीं दिया। जैसे कि आदम को परमेश्वर ने कैन हेबेल को आशीर्वाद के रूप में उन्हें दिया था। आप जानते हैं कि उन दोनों में से एक भाई का बेट को प्रभु ने अंगीकार कर लिया, उसकी पुकार को सुना। वो मरने के बाद भी उसका लहू का पुकार भी प्रभु सुन रहा है। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु आपकी पुकार को भी सुनना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कितना प्यारा, कितना महान परमेश्वर है जो आपके संग रहना चाहता है। बाइबल बताता है कि अब्राहम ने वो 10वांश नहीं देने के कारण प्रभु ने अब्राहम को बताया कि तेरे वंश के सारे लोग इज़राइल में गुलाम रहेंगे, गुलामी रहेंगे 400 साल। प्रभु ने उन्हें क्या किया, शाप दे दिया। एक व्यक्ति का 10वांश ना देने के कारण उसका पूरा पीढ़ी 400 साल। हालेलुया। आइए उस वचन को अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उत्पत्ति के किताब में 15वां अध्याय, हालेलुया, 14 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, 13 से या 13 वचन को देखते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास होंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। कारण आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर कहता है कि वे सारे लोग परदेशी रहेंगे, गुलाम रहेंगे। बेचारे लोगों ने क्या गलती किया। आज हमारे बच्चे, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे गुलाम रहें, परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर की आशीष से दूर रहें, शापित रहें, बीमार रहें, लाचार रहें, कमजोर रहें, संसार में भटके, तो आप अपना 10वांश को प्रभु को मत दो। अगर आप देते हो तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के आकाश के भंडार को खोलकर आप कभी सोचा नहीं उतना आशीष प्रभु देगा। केवल पैसा ही नहीं, धन संपत्ति, नाम, शौहरत, आपके बच्चों को ऊंचा स्थान और आपके परिवार के द्वारा ऊंचा महिमा प्रभु लेगा। आप अपने 10वांश को भी प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बाइबल कहता है कि ठीक है, वो 400 साल जब वो परदेशी बनकर परदेश में, मतलब मिस्र देश में गुलामी के रूप में गुलाम बनकर थे, पिछले 400 साल से वो प्रभु को पुकार रहे थे, ये प्रभु हमने क्या पाप किया है, हमने क्या गलती किया है, प्रभु तू हमें कब छुड़ाएगा। ओ हालेलुया। लगातार कठिनाई के परिस्थिति में, दुख के परिस्थिति में वो प्रार्थना करते ही जा रहे, प्रार्थना करते ही जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे। लेकिन जैसा परमेश्वर ने वाचा बांधा अब्राहम को कि मैं 400 साल के बाद ही उन्हें बाहर ले आऊंगा, तो 400 साल जैसा बीत गए,
उनको प्रभु ने मूसा के द्वारा उस परदेश से परदेसी बनकर रहने वाले अब्राहम के वंश को उस फरो के हाथ से, उनकी सेना से दूध और मद बहने वाले खुशी के देश में ले गए। आमीन, हालेलुया। आपको भी प्रभु बार बार कहता है, मैं तुम्हें इस संसार की गंदगी से, दूध और मद बहने वाले से भी उत्तम दे, मतलब वो नया देश, नया यरूशलेम, हालेलुया, नया राज्य जहां पर दुख नहीं, रोना नहीं, कष्ट नहीं, मेहनत नहीं, 1000 साल का जीवन को बिताने के लिए, वहां पर ले जाने के लिए प्रभु कह रहा है, और वो ले जाएगा जरूर। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वही लोग जाएंगे जो लोग हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा पुकारेंगे प्रभु से, प्रार्थना करेंगे, वही लोग। हालेलुया। इस संसार की सारी अभिलाषा को छोड़कर प्रभु को पुकारने वाले, प्रभु ने, यीशु ने कहा था ना, जागते रहो, तुम सोओगे तो संकट में पड़ोगे। हालेलुया। यीशु जानता है कि इस संसार में क्या है, और वो नहीं चाहता कि अपने बच्चे संकट में पड़े। वो चाहता है कि तुम जागते रहो, मतलब प्रार्थना करते रहो कि मैं तुम्हारा डाल बनूं, मैं तुम्हारा जिलिम बनूं, तो मैं तुम्हारा रखवाली करूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस सारे इजराइलियों को प्रभु ने छुड़ाया। They came out from the Egypt। निर्गमान की पुस्तक में अगर आप 12 अध्याय को अगर देखते हो तो 51 तक अगर आप आओगे तो वहां पर प्रभु ने उन सारे लोगों को उस कठिन परिस्थिति से, उस राष्ट्र से जहां पर दुख है, निंदा है, मृत्यु है, भूख है, प्यास है, हर प्रकार की कठिनाई में उनकी आंसुओं से प्रभु ने छुड़ा कर ले आया। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु आपको भी छुड़ाकर बाहर लाना चाहता है, आपको भी छुड़ाकर बाहर लाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि बाइबल में लिखा है कि एक दिन इज़राइल के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक व्यक्ति ताकतवर चैलेंज कर रहा है, उन सारे लोगों को मारकर इज़राइल के ऊपर प्रभुत्व करने के लिए ललकार रहा है। मेरे प्रियो, इज़राइल का परमेश्वर उनके साथ है, उनके संग है कर वो भूल गए और वो डर गए गोलियात से। वही 1 शमूएल 17 अध्याय में अगर आप पढ़ते हो या देखते हो, और 17 अध्याय में अगर आप देखते हो, वहां पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहां पर देखते हैं कि हमारे विरोधी पक्ष में गोलियात हैं जो बहुत ही ऊंचा, बहुत ही ताकतवर, वो एक ही झटके में सबको मार सकता है। उसे देखकर सेना डर रहा है, राजा तक डर गया। लेकिन जिसको नाखारा कहा गया, नाठा कहा गया, निंदा किया, हालेलुया, उसे बेकार कहा गया, कमजोर कहा गया, दुख पाया हुआ व्यक्ति जो कभी सेना में भर्ती नहीं हुआ, कभी किसी से लड़ा नहीं, उस राज्य में से दाऊद बाहर निकल कर आया। आमीन, हालेलुया। और साउल राजा के सामने खड़ा हो गया और साउल से कहता है, साउल राजा, मुझे उस गोलियात को मारने के लिए भेजो, मैं उससे लड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता है कि मेरा डाल, मेरा जिलिम, मेरा ताकत, मेरा परमेश्वर है जो मुझे जंगलों में शेरों से, चीताओं से
मुझे लड़ने का ताकत दिया और इस गोलियात को भी मैं मार सकता हूं। लेकिन बाइबल कहता है 17 अध्याय 33 में साउल दाऊद को भेजना नहीं चाहता था। कि साउल रीजन वाज सिंपल दैट गोलियत वुड बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दाऊद। वो जानता था कि दाऊद से बहुत ताकतवर है, इस बच्चे को वो मार देगा। लेकिन नहीं, दाऊद अपना परमेश्वर का ताकत को जानता है, क्योंकि वो जानता है कि जंगलों में दाऊद से बढ़कर खतरनाक शेरों को, चीताओं को मारने का बल जब मुझे दे सकता है तो इस गोलियत को भी मारने का ताकत मुझे देगा। सामने मृत्यु है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है। आमीन। और वो कहता है मेरा इज़राइल का परमेश्वर, मेरे दादा परदादा का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, वो मेरे साथ है और वो सबसे ताकतवर है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वो छोटा दाऊद उस महान ताकतवर बलवंत गोलियत को मार गिरा दिया। आमीन। हालेलुया। पूरा इज़राइल डर रहा है, इज़राइल का राजा डर रहा है, लेकिन उस राज्य में से एक छोटा बेटा, एक छोटा व्यक्ति दाऊद, केवल उसी का भरोसा प्रभु यहोवा पर है। उस छोटे दाऊद का भरोसा, उस दाऊद का प्रार्थना के द्वारा पूरी इज़राइल को जयवन करवा दिया। आमीन। हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं तो विश्वासी हूं, मैं कलीसिया कई सालों से नहीं गया, और इस समस्या से मैं कैसे लड़ पाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, आप अपने घर के सबसे बड़े उत्तम और बलवंत और चुने हुए बेटे हो। हमें चुने हुए बेटी हो। आपका पूरा घराना डरा हुआ होगा, आपका पूरा इलाका डरा हुआ होगा, आपका परिवार डरा हुआ होगा, लेकिन आप भयभीत मत होना। आप दाऊद के समान विश्वास के साथ लड़ेंगे। हालेलुया। इस समस्या से मेरा प्रभु मुझे छुड़ाएगा। आप प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर आप बीमार हो तो कहो यीशु मसीह के नाम से बीमारी मेरे जीवन से निकल जाए, लाचारी निकल जाए, कमजोरी निकल जाए। आप प्रभु यहोवा का, यीशु मसीह का सहारा लेकर, अधिकार को लेकर, भरोसा से, जब दाऊद को प्रभु जंगल में शेरों से बचा सकता है, जब प्रभु दाऊद को गोलियत से लड़ने का ताकत दे सकता है, तो मेरे सामने ये जो गोलियत खड़ा है बीमारी का, ये जो ओ हालेलुया गरीबी का ओ सेना खड़ा है, इससे मैं जयवंत हो जाऊंगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना में पुकारने की जरूरत है। आपके संग रहेगा, आपके संकट के समय प्रभु रहेगा। वो आपको डर और बल देकर उस संकट के आपके पक्ष में रहकर आपको जयवंत करेगा। आमीन। हालेलुया। वो आपको जयवंत करेगा। मेरे प्रियो, आपको लोग नाकार रहे क्या? आपको लोग बाज है कर आपको ताना मार रहे क्या? आपके सास ससुर वाले, आपके माँ बाप, आपकी सहेलियां, आपको बच्चे नहीं हो गए कर आपका मुंह नहीं देख रहे क्या? आप अपने मुंह को छुपाकर डर के मारे किसी से बात नहीं कर रहे हो क्या? अपने पेट पे हाथ रखकर रोकर मैं कब मां नहीं बन सकूंगी क्या? अब ऐसे घुटन से अपने घर पे रो रहे हो क्या? मैं आपके लिए खुशखबरी देता हूं मेरी बहन, उठ, प्रकाशमान हो और प्रभु पर भरोसा रख और प्रार्थना कर। जब प्रभु सारा को मां बना सकता है, हालेलुया, एलिजाबेथ को मां बना सकता है, हालेलुया, ओ मुझे भी मां बनाएगा, मुझे भी मां बनाएगा, मुझे भी ऊंचा खड़ा करेगा। आपको पुकारने की आवश्यकता है। क्या अन्ना ने निंदा के समय वो रो रो कर प्रार्थना नहीं की? और प्रार्थना में प्रभु से कहती है, प्रभु
मुझे एक बेटा दे दे, केवल एक बेटा, जिससे मेरे ऊपर जो निंदा है वो हट जाए और वो बेटा को मैं तुझे समर्पित करूंगी। फिर दोबारा मैं मां बनूं या ना बनूं, केवल निंदा को हटा दे। उसकी पुकार, उसकी आंसुओं को, हालेलुया। वो चिंता में सो नहीं थी, वो डर के मारे कमरे में बंद नहीं थी, बल्कि वो प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर रही थी, रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी। आपको आज प्रार्थना करना की आवश्यकता है। अन्ना का सुनने वाला परमेश्वर आपका सुनेगा, अन्ना के संग रहने वाला परमेश्वर आपके संग रहेगा, अन्ना को मां बनाने वाला परमेश्वर आपको मां बनाएगा। मेरे प्रिय भाई, हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मुझे पुकार, मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा और मैं तेरा संग संग रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे बचाकर मैं तुझे बढ़ाऊंगा, वो तुम्हें मां बनाएगा और तुम्हारे बच्चों के बच्चों को तुम देखोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब गरीब हो, प्रभु से पुकारो, वो तुम्हें इतना धनवान बनाएगा कि हाँ, आप अपने परमेश्वर की महिमा करते करते नहीं थकोगे। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, गोलियत सोच रहा है कि ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन ये बच्चा दाऊद सोच रहा है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। पूरा इज़राइल डर गया और परमेश्वर ने इज़राइल को देखकर कितना दुखित हुआ रहेगा, एक बार भी मुझे नहीं पुकारे। लेकिन उस इज़राइल में से वो छोटा बेटा दाऊद ने प्रभु को पुकारा और प्रभु खुश हो गया और उसे बलवंत बनाया, उसके पक्ष में हालेलुया रहकर गोलियत को मार गिरा दिया। आमीन। उतना ही नहीं मेरे परमेश्वर के लोगों, उतना ही नहीं, दूसरा शमूएल 5वां अध्याय को देखोगे, वहां पर उस छोटे दाऊद को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। इज़राइल का राजा बनाया। आज आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, आप सोच रहे हो कि मैं अपना दशमांश, मैं नौकरी नहीं कर रहा इसलिए मैं दे नहीं पा रहा, ओ मैं अन्य जाति में पैदा हुआ हूं तो मैं परमेश्वर किस तरह पुकारूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा, आपकी पुकार प्रभु अभी सुनने वाला है और आपके कठिन परिस्थिति में वो आपके संग रहने वाला है। वो आपको हर परिस्थिति से बचाकर आपको ऊंचा बनाने वाला है। जैसे दाऊद को जंगल में से उठाकर, उस झोपड़ी में से निकालकर महलों में पहुंचा दिया। आमीन। हालेलुया। वो राजाओं का राजा बना, मतलब कई राजाओं को मार गिरा दिया मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके साथ प्रभु क्या करने वाला है। प्रभु बार बार कहता है, मुझे पुकार, मैं कुछ देना चाहता हूं। ओ मुझे पुकार, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूं। हालेलुया। दाऊद ने कभी सोचा था कि वो गोलियत को हराएगा? क्या दाऊद ने कभी सोचा था कि मैं इज़राइल का राजा बनूंगा? नहीं, केवल इतना जानता था कि जिसकी मैं स्तुति, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो परमेश्वर पूरी कायनात का परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मुझे चाहे लोग ताना मारे, मेरी निंदा करे, मुझ पर थूके, मुझे गिराए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार बल बन गया, ताकत बन गया और इज़राइल का राजा बन गया। बोलो आमीन। हालेलुया। आज आपके जीवन में कितने दुख है, कितने कष्ट है, कितने परेशानी क्यों ना हो, डोंट केयर, बी फेथफुल इन फ्रंट ऑफ गॉड। विश्वास योग्य बनकर प्रभु के सामने घुटने टेको और उसको पुकारो।
उस परमेश्वर को पुकारो। तुम्हें किसी मृत्यु फ्रेंड्स को पुकारने की जरूरत नहीं। आप किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। कितना दिन आपको मदद करेंगे, कितनी बार सहायता करेंगे? ओ अनंत काल सहायता करने वाला, अनंत काल आशीष देने वाला, अनंत काल आपके साथ रहने वाला, ओ रिबा का शानदार अलावा, ओ अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर को पुकारो, जो तुम्हें बहुतायत आशीष देना चाहता है, तुम्हारी आंसुओं को पोंछना चाहता है। आज मैं एक बात बताता हूं, अय्यूब की किताब में 5वां अध्याय 9 वचन में ऐसा करता है कि प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है जो दाऊद के जीवन में किया। देखो 9 वचन में लिखता है, वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी ताह नहीं लगती। वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं लगता, वो अचानक में कर देता है। और इतनी आश्चर्य काम करता है जो गिन नहीं जाते। हालेलुया। वो इतने आश्चर्य काम करेगा कि आप गिन नहीं सकेंगे। कैसा किया मालूम है? अब्राहम से कहा था, अब्राहम एक बार अपना गर्दन उठाकर मुझे देख। अब्राहम ने आकाश की ओर देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर तो दिखा नहीं, लेकिन बहुत सारे तारे दिखे उसे। और प्रभु कहता है, अब्राहम तू एक बेटा मांगता है? हाँ प्रभु। ठीक है, ये आकाश के तारे तुझे कितने दिख रहे हैं? और डर गया क्योंकि वो बहुत दिख रहा था। तो बोला प्रभु बहुत है। तो बोला इसे गिन। तो घबरा गया, बोला मैं कैसे गिन पाऊंगा प्रभु, मैं गिन नहीं सकता। तो प्रभु ने हंसकर कहा, अब्राहम तेरे संतान को भी तू गिन नहीं सकेगा। हो रिबा लाबा शानदार खंदरा लाबा, ओ तेरे संतान को भी तू गिन नहीं सकेगा। आज तक जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे संसार में, वो अब्राहम के वंश से हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे देश के 130 करोड़ की आबादी भी अब्राहम के वंश की है। पूरी पृथ्वी में जितने भी मानव जाति मर रहे हैं, जिंदा हो रहे, जीवित हो रहे, सब अब्राहम के वंश के। उसे कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन पैदा होते रहेंगे। वो सारे लोग अब्राहम के किताब में गिने गए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो इतने आश्चर्य काम करता है कि उसे हम गिन नहीं सकते। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 11 वचन में लिखता है, इसी रीति से वो नम्र लोगों को ऊंचा स्थान पर बिठाता है। दावीद कितना भी निंदा, कितना भी परेशानी, दुख उसके ऊपर आया, वो नम्र होकर केवल परमेश्वर पर भरोसा और पुकारता है। इसीलिए इस वचन के मुताबिक प्रभु ने दाऊद को राजा बनाया। आमीन, हालेलुया। आज तीसरा वो कहता है कि बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसने दाऊद को शेरों से बचाया, गोलियात से बचाया, शत्रुओं से बचाया और उसे महान राजा बना दिया। आमीन। और उसे बढ़ाकर बढ़ाकर बढ़ाया। आमीन। केवल उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसके संगति, उसकी पुकार करने से, उस पर भरोसा करने से। केवल इस महामारी से, कोविड-19 से डरते हो, कैंसर से डरते हो, एड्स से डरते हो, थ्रोट कैंसर डरते हो, ओ ऐसे कितने महामारी, बीमारी आपको छू नहीं सकती अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हो। मेरे प्रिय, हालेलुया। 2004 साल पहले मैं जब भयंकर परिस्थिति में था, किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने मुझे बचा नहीं पाया। और इस भारत देश में हर एक देव स्थान पर जाकर दंडवत किया, बहुत सारे बलि चढ़ाए, बहुत सारे अन्न पूजा, दान धर्म करने के बावजूद भी मुझे किसी ने बचा नहीं पाया। जब तक धन संपत्ति था, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे रास्ते दिखाने वाले थे, लेकिन जब मेरा धन और संपत्ति और मैं ज्यादा बीमार पड़ा तो सब मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं रो रहा था, जीने के लिए तड़प रहा था। मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार का, मेरा बेटा और मेरा वाइफ का क्या होगा।
मुझे कोई मार्ग बताने वाला नहीं था और मुझे नहीं पता था कि कौन सच्चा परमेश्वर है जो मेरी सुन सकता है। जिसको लोगों ने परमेश्वर बताया उसके पास जाकर मैं अपना सर झुकाया, दंडवत किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। आखिर में 2 दिन रह गए मुझे जीने के लिए। 2 दिन के बाद मैं मरने वाला था मेरे प्रियो। और कहीं पर दिखाने के लिए डॉक्टर जाने के लिए पैसे नहीं। अकेलापन, उदासपन रहकर घुटने पे आकर रो रो कर अपने हाथों को ऊपर उठाकर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा था, ये प्रभु, ये ईश्वर कोई तो है आप जो कायनात को बनाया और मुझे बनाया है। क्या आप मुझे बचा नहीं सकोगे? अगर आप परमेश्वर हो तो मुझसे बोलो और मुझे बचाओ। मैं जीना चाहता हूं और जब तक जीऊंगा मैं आपकी गवाही दूंगा। रो रो कर पुकारने लगा मेरे प्रियो। और उस समय मुझे एक आवाज आती है, ए मेरे बेटे, मैं तेरा परमेश्वर आज भी जिंदा हूं और मेरा नाम है यीशु। हो राबा का शब्द, मेरा नाम है यीशु, मेरे पास आ, मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे महान बनाऊंगा। मेरे प्रियो, उस 2 दिन की जिंदगी जो मैं मृत्यु से लड़ रहा था, अचानक में यीशु का नाम सुनते यीशु को ढूंढने के लिए भटका और एक आसमान से मेरी मुलाकात हो गई और उसके द्वारा मेरे जीवन में उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आया। और मुझे पता चला कि मेरा यीशु ही जिंदा परमेश्वर है जिसने मेरे सारे अधर्म को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए अपना प्राण देकर मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। और उस यीशु मसीह के द्वारा मेरे मृत्यु को उसने लेकर उसका अनंत काल का जीवन मुझे दिया। और देखो, आज भी आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। 2004 साल पहले मरने वाला एक साधारण व्यक्ति, एक छोटा, केवल यीशु को पुकारते रहा सैकड़ों साल, आज भी पुकारता। और वो मेरा बल है, मेरा शक्ति, मेरा ढाल है और मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। और मुझे दिन ब दिन कठिन परिस्थिति में मेरे संग रहता है, मुझे बल देता है। आज इन 3 महीने में पूरी कलीसिया बंद हो गई है। सारे विश्वासी लोग अपने अपने गांव चले गए, अपने घर में चले गए। कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं फोन करके पूछा, पास्टर जी आप कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या आपका घर चल रहा है? लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने 2004 साल पहले जिसने मुझे जीवन दान दिया, जो मेरे परिवार और मेरे साथ रहा, वो आज भी मुझे चला रहा है, खिला रहा है। मेरे प्रभु ने आपसे मुझसे वादा किया था, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, तेरा हाथ पकड़ कर चला करूंगा। बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन यीशु एक बार आया, आज भी मेरे साथ है और अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं मेरे प्रियो, समय व्यर्थ मत करो। जानो उस परमेश्वर यीशु मसीह को जो आपको बचा सकता है, आपको संभाल सकता है, आपको आशीष कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद कहता है 91 के इस अध्याय में, प्रभु के द्वारा जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको हालेलुया बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तुम संकट में हो तो पुकारो, वो तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हें बचाएगा इस महामारी से, हर एक बीमारी से, हर एक लाचारी से, हर एक गरीबी से आपको बचाकर आपके द्वारा वो महिमा लेगा। जो लोग ताना मार रहे, जो लोग दुख दे रहे, उनके सामने आपको खड़ा करेगा मेरे प्रियो। हमें डरना नहीं है। हमें प्रभु यीशु के पक्ष में अधिकार को प्राप्त किए हुए आपसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ना भूलने वाला परमेश्वर है, ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, बंगले में, छोटे मकान में, गांव में, शहर में, गरीबी की आवश्यकता में, बीमारी की आवश्यकता में, निंदा में, दुख में, आंसुओं में, आप जहां कहीं भी हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, जब वो मेरा पुकार सुन सकता है
तो आज आपकी पुकार को सुनने के लिए प्रभु तैयार है। तो क्यों ना आइए उस समस्या को प्रभु के हवाले सौंपते और पुकारते हैं मिलकर। प्रभु, जिस तरह आपने मेरे पासवान को आपने बचाया, वैसे आज मुझे बचाया। मेरे प्रियो, बीमारी, लाचारी, गरीबी सब शैतान की ओर से आता है। चंगाई, आरोग्य, खुशी और आशीर्वाद प्रभु की ओर से आता है, जो आज आपको देना चाहता है। आपकी बीमारी को डांटना चाहता है, आपकी कमजोरी को डांट कर बल देना चाहता है, आपके भरोसा को बढ़ाना चाहता है, आपका हिम्मत बढ़ाना चाहता है, आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाना चाहता है, आपके उपवास के जीवन को बढ़ाना चाहता है, आपको वचन पढ़ने में आपको बढ़ाना चाहता है, प्रेम करने में बढ़ाना चाहता है, वो आपकी गवाही को बढ़ाना चाहता है, आपको जिंदा रखकर वो अपनी महिमा लेना चाहता है। ऐसे परमेश्वर को क्यों हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से दूर करें? आओ, हमने गलती किया, हम मानते हैं, हमने प्रभु से बुरा किया, हम मानते हैं, हमने पासवान की निंदा किया, प्रभु के दास का वो अपमान किया, हम जानते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मेरे पास आओ। अय्यूब को प्रभु ने क्षमा किया। कई बार उसने प्रभु का निंदा किया, उस निंदा के कारण वो सब कुछ खो दिया, लेकिन जब वो अपना भरोसा प्रभु पर रखा, प्रभु को पुकारा कठिन परिस्थिति में, वो जो कुछ भी खोया मेरे प्रियो, वो सब कुछ दुगना प्राप्त किया। आज आपने कलीसिया खोया है, आपने पासवान को खोया है, आपने अपना बल खोया है, अपने धन संपत्ति खोया है, आपने प्रार्थना खोया है, प्रभु की उपस्थिति खोया है, उपवास खोया है, वचन खोया है। मैं विनती करता, आओ हम सब मिलकर प्रभु के करीब जाएंगे। हम दाऊद के समान, दानियल के समान प्रभु से पुकारेंगे। प्रभु हमें बचाएगा, हमारे संग रहेगा और हमें ऊंचा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं भी हो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जहां कहीं भी हो, मेरी माँ, ओहो मेरे पिता समान बाबूजी, जवान बच्चों, हर विश्वासियों से मैं विनती करता हूं, अपने घुटने पे आइए और उस महान परमेश्वर यीशु की तरफ अपने हाथों को उठाकर पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु मसीह, अब्राहम, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर। मैं आपके चरणों के पास आता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में घुटने टेकती हूँ प्रभु। हन्ना के समान प्रार्थना कर रही हूँ, रूत के समान प्रार्थना कर रही हूँ, एस्तर के समान प्रार्थना कर रही हूँ। हे प्रभु, दाऊद के समान मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ प्रभु यीशु, मैं एलिया के समान प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझ पर दया कर प्रभु। इस महामारी ने मुझे डर में, मेरे परिवार को डर में डाल दिया है। ओ प्रभु, मैं तुझसे दूर रहकर ये परिस्थिति को प्राप्त किया हूँ। प्रभु, मैं भूल गया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। हे प्रभु, मैंने प्रार्थना, उपवास और प्रभु तेरी उपस्थिति और प्रभु हालेलुया तेरे दास की संगति को छोड़कर मैं कई कठिन परिस्थिति में अपना जीवन को गुजार रहा हूँ। और आज मैं प्रभु जान गया हूँ कि प्रभु तेरे साथ रहने से, तेरे दास के साथ मिलकर रहने से, प्रार्थना करने से प्रभु तू हर कठिनाई से तू मुझे बचाता है, बीमारी से तू मुझे आजाद करेगा, गरीबी से मुझे आजाद करेगा, बाज की परिस्थिति से मुझे मां बनाएगा। प्रभु, इस पूरी बीमारी को तू डांट कर मुझे आरोग्यवान करेगा और प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु, भजन संहिता 91 15 वचन के अनुसार मैं तुझे पुकार रहा हूँ। प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु तू मेरे संग रहे, मेरे परिवार के संग रहे, प्रभु मेरे देश के संग रहे। प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा कर प्रभु हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे पासवान को बढ़ा कि जीवन भर हम तेरी गवाही दे सके। प्रभु तू हम पर दया कर, दया कर मेरे पर
प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उन सभी लोगों के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आने दे, आपकी दया आने दे। उनकी पुकार को सुन ले, उनकी आंसुओं को पोंछ दे प्रभु। उनके जीवन में तू प्रभु उनके द्वारा महिमा लीजिए प्रभु। मैं विनती करता हूं, दया कर प्रभु यीशु। हमने आज जाना है प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। जिस तरह 91:9 का वचन कहता है, ये यहोवा तूने मेरा शरण स्थान को प्रभु हालेलुया, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे और ढेर के निकट आएगा प्रभु। तू कहता है तू जहां कहीं जाएगा वहां पर मेरे दूत तेरी रखवाली करेंगे। मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु मेरे परिवार का रखवाली तू कर, मेरे बीवी मेरे बच्चों का रखवाली तू कर, मेरे कलीसिया के हर परिवार का रखवाली तू कर। हमारी निंदा करने वाले को प्रभु तू क्षमा कर। हमने भी कई बार किसी को निंदा दिलाया, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हमारे रोटी खिलाने से जैसा उन लोगों को खिला जो भूखे हैं परमेश्वर। हमें पाप और अधर्म से, आपसे दूर रहने वाले हर एक दुष्टता से प्रभु मुझे बचा, आपके करीब लेके जा। इस सनातन में प्रभु तूने मेरे जीवन का उद्धार कर प्रभु जी, और जैसा तू चाहता है वैसे मुझे बना, तैयार कर, और मेरे द्वारा तू महिमा ले प्रभु, मेरे परिवार के द्वारा तू महिमा ले। इस अंतिम दिनों में प्रभु मुझे तैयार कर तेरे वचनों का श्रृंगार से, और मुझे पवित्र रख, और तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। शैतान यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देता हूं कि हर एक को परेशानी में डालने वाला दुष्ट आत्माएं, हर एक को गरीबी में फंसाने वाले गंदी आत्माएं, हर एक को प्रार्थना से, उपवास से, कलीसिया से, पासवान के परिवार से और दूर करने वाली गंदी आत्माएं, यीशु नासरी के नाम से तुझे बांध देता हूं। पिता स्वर्ग से बांध दे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, तेरे वचन से यीशु तूने आजाद कर दे प्रभु जी। और प्रभु हर एक कमजोर कहे कि मैं बलवंत हूं, हर एक इंसान कहे कि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, मेरा भरोसा उस पर है प्रभु। तू उनकी सहायता कर। हर एक अंग जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। जो भी बीमार है अपने एक दाहिने हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर, ओ मेरे हाथ से हाथ जोड़कर विश्वास से इस प्रार्थना में जुड़ जाए। एक हाथ अपने कमजोर अंग पर लगाएं, आप जहां पर बीमार हो उस जगह पर अपना हाथ रखें, और एक हाथ को टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं, और मेरे साथ विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि आपका विश्वास ही है आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास ही आपको ऊंचा करेगा, आपका विश्वास ही आपको बढ़ाएगा, आपका विश्वास ही है जो आपको हालेलुया छुटकारा देगा। प्रभु ने कहा, ए बेटे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज तुम्हारे विश्वास के द्वारा चंगाई रुकी हुई है। ओ आपके पाप के द्वारा आपकी चंगाई रुकी हुई है। प्रभु से विनती करे, माफी मांगे, प्रभु मैं पापी, मुझे क्षमा कर। मैं मां के गर्भ से जन्म लेकर आज तक मैंने बहुत घोर पाप किए। प्रभु मैं तेरा और मेरे माँ बाप का अपमान किया है प्रभु, तेरे वचन का अपमान किया है प्रभु, तुझसे दूर रहकर अपमान किया है। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। उसी कारण मैं बीमार पड़ा, उसी कारण मैं लाचार पड़ा, उसी कारण मैं कटे पड़ा, उसी कारण प्रभु आज मैं मृत्यु पड़ा हूं। लेकिन प्रभु आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू मृत्युंजय परमेश्वर है, पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठा परमेश्वर है, जो तू मुझे बचाएगा। प्रभु मुझे बचा ले प्रभु, इस बीमारी से तू मुझे छुड़ाएगा, इस गरीबी से तू मुझे छुड़ाएगा, इस पाप से तू मुझे छुड़ाएगा। अगर तू चाहे तो मुझे आशीर्वाद कर सकता है, तू चाहे तो मुझे चंगाई कर सकता है, तू चाहे तो मुझे पाप से बचा सकता है, तू चाहे तो मुझे पासवान बना सकता है, तू चाहे तो प्रभु जी मुझे ऊंचे स्थान पर बिठा सकता है। देख प्रभु मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु, तेरी प्रजा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लाचार है,
यीशु नाज़री के नाम से हर एक समस्या से आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति को छू ले इसी वक्त। ओ प्रभु, किसी का भाई का प्रभु दाहिना पैर प्रभु दुख रहा है, उसे छू कर चंगाई दीजिए। प्रभु एक व्यक्ति प्रभु स्ट्रेचर पर बैठा है, उसका टूटा हुआ पैर यीशु के नाम से जुड़ जाए, वो चलने दे राजा। विनती करता हूँ प्रभु एक को छू ले राजा। Let all Spirit come upon every each and everybody. पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आ जाए, हर एक को छू ले राजा, हर एक को अभिषेक कर राजा। Fill with anointing power, fill with a new power राजा। हर एक नई शक्ति से भर दे, एक नया प्रार्थना का वरदान से भर दे, एक नया प्रभु प्रार्थना और वो अभिषेक का वरदान भर दे। प्रभु प्रेम का अभिषेक भर दे, पवित्र आत्मा और तेरी संगति से भर दे और उनके द्वारा तो महिमा ले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तुझे छूने के लिए। हर एक शैतानी आत्मा को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, हर एक शरीर को छोड़कर चली जाए। और अंधकार की आत्मा को हुक्म देता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से छोड़कर निकल जाए। हर एक व्यभिचार की आत्मा को हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए। हर एक कैंसर गो आउट इन द माइटी नेम ऑफ नाज़रेथ। हर एक शुगर यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक थ्रोट कैंसर, हर एक घबराहट की आत्मा, मानसिक शक्ति की आत्मा, शैतानी आत्मा आउट इन द माइटी नेम ऑफ नाज़रेथ। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए। ओ जो नहीं उठकर चल सके वो उठकर चलने लगे। ओ अपने दर्द को चेक कर यीशु मसीह में छुड़ाए। प्रभु धन्यवाद देता हूं, हर एक व्यक्ति का विश्वास बढ़ाए और प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताने के लिए सहायता करे। प्रभु इस संसार के अभिलाषा से नहीं बचाए। आपका लहू छिड़कता यीशु के नाम से प्रभु आप उनका डाल और आप उनका जिलिम, प्रभु आप उनका कवर बनकर, आप उनका अध्यक्ष बनकर उनके लाइफ में आप महिमा लीजिए। आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप जल्द से जल्द प्रभु हमें इस महामारी से आजाद करोगे, मैं विश्वास कर। आपका लहू की जरूरत है मेरे देश को आजाद करने के लिए मेरे प्रभु। हालेलुया, मेरे भारत देश के हर एक मानव जाति की तरफ से प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु हर एक को उनके पापों से, अधर्म से क्षमा कर। प्रभु हर एक को क्षमा कर। प्रभु हर गंदगी से हमें आजाद कर दे। प्रभु आपके लहू से हर एक गंदगी को धोकर शुद्ध कर इस देश को पवित्र देश और तेरा देश बना ले, जिसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। ऐसा करने से धन्यवाद करता हूँ। सारा गौरव आदर सारी महिमा हमारे उद्धार करता नाज़रेथ यीशु मसीह के नाम से करते। सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्पर्श किया, आपको हिम्मत दिया। और मैं विनती करता हूँ मेरे प्रियो, बार बार अगर आप सुबह की आराधना में आप जुड़ नहीं पा रहे हो तो फिर एक बार शाम को ठीक 6:30 बजे आपके सामने पवित्र आत्मा की इस आराधना में, JCF मिनिस्ट्री मुंबई की इस आराधना में आप जुड़कर प्रभु की बहुत आशीषित को प्राप्त करें। एक बार इस प्रभु के राज को बढ़ाने का आपका मेरा जिम्मेदारी, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ आप ऑफरिंग, आपका दशमांश आप गूगल पे में आप मुझे भेज सकते हो। आपका द्वारा प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए JCF मुंबई मिनिस्ट्री, हालेलुया, इसमें आप अगर कोई सदस्य बनना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। प्रार्थना का पार्टनर या रिक्वेस्ट का अगर आप हालेलुया प्रार्थना का निवेदन अगर भेजना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो। हालेलुया। और विशेष कर अगर आप इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको प्रभु लीड करता है तो आप सहायता कर सकते हो। गूगल पे में मेरा नंबर है 8097797875 में आप अपना दशमांश अपना भेंट आप भेज सकते हो। और मैं फिर से कहता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको प्रभु अगुवाई करता है तो ही आप अपना दशमांश अपना भेंट आप गूगल पे जरूर भेजिए। आमीन। आइए आप हम प्रभु को भेंट देने का समय आ चुका है। आप कलीसिया के जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका भेंट आपका दशमांश अपने मुट्ठी में ले, आप गूगल में सेंड कर सकते। अगर आप नहीं भेज सकते हो तो आप अपने मुट्ठी का जो भी भेंट है जो परमेश्वर के लिए निकाल कर रखे हैं, दान है, वो एक डब्बे में डालें। जिस दिन हमारा कलीसिया आरंभ होगा उस दिन आपका सारा भेंट आपका सारा दशमांश परमेश्वर को देकर आप बहुत आशीष को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम गीत गाते हुए परमेश्वर को हालेलुया हम भेंट देंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हाल तैयार हो जाइए, जल्द से जल्द तैयार हो जाइए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो यीशुला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो यीशुला। गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, गौरव द्या त्याला। हालेलुया, राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, गौरव द्या त्याला। आइए फिर एक बार हम स्वर्गीय प्रार्थना कर कर हम आशीष को लेंगे। सब में सब मिलकर स्वर्गीय प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में तेरा है, नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना तेरा जाए, राज आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हमारे हो। दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्षमा करते हैं, वैसे ही वैसे ही तू भी हमारे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, अपराधियों को क्षमा कर, और हमें हमें परीक्षा में ना ला, परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सदा तेरी है। आमीन। आमीन। स्वर्गीय पिता, जितने लोग ने प्रभु ये भेंट आपके राज के लिए दिए हैं, प्रभु जितने लोगों ने दे नहीं पाए उन सभी लोगों को भी तो आशीर्वादित कर। हे मेरे प्रभु, 30 गुना 60 गुना 100 गुना उन्हें प्रतिफल देकर, और आज के इस आराधना में जो भी लोग जुड़कर प्रभु तेरे वचन को सुने हैं, दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, उनकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक की पुकार को सुनकर उनके संग रहकर उन्हें छुड़ाकर बचाकर उन्हें आशीष करे। ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं, सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता। आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सही भागीदारी, जितने लोग इस लाइफ में जुड़े हैं, जितने लोग हालेलुया प्रभु के चुने हुए हैं, और जितने लोग विश्वासी अविश्वासी, हर एक पृथ्वी के मानव जाति के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी आशीष जब तक तो हमें लेने ना आए, जब तक तेरे राज में हम ना आए, तब तक सदा सर्वदा तेरा पवित्र आत्मा का संग रहकर तेरे वचन के आधार पर हमें आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग 6:30 बजे फिर आराधना मिलेंगे, तब तक आप प्रभु के साथ रहे। आमीन।